तो बच्चों आज हम क्लास 12 फिजिक्स का जो आपका विद्युत धारा वाला चैप्टर चल रहा था उसका दूसरा या फिर तीसरा बोल सकते हैं, क्योंकि दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको करा चुके हैं, यानी कि किरचॉफ का नियम और व्हीट स्टोन सेतु। आज हम मीटर सेतु देखने वाले हैं। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में सीधे ही 5 नंबर का धर दिया जाएगा, या फिर व्हीट स्टोन सेतु या फिर मीटर सेतु, इनमें से एक 100% आता है। अगर ये दोनों ही नहीं आएंगे तो विद्युत धारा चैप्टर से आपका किरचॉफ का नियम आएगा। ठीक, तो इन तीनों को आप अच्छे तरीके से जितना आप तैयार कर सके, जितनी बार आप इसको बिना देखे लिख लिख के तैयार करेंगे, आपको अच्छे तरीके कंठस्थ हो जाएगा। अगर आपको कोई ट्रिक बता रहा है तो ट्रिक से ना नेम रिएक्शन तैयार होती है, ना आपकी परिभाषाएं तैयार होती हैं, ना कोई आंसर तैयार होता है। जब आप एक दो बार पढ़ेंगे, उनको लिख कर देखेंगे, तभी आपको अच्छे तरीके से तैयार होगा। बिना देखे आप लिखेंगे तभी आपको पूरी अच्छी तरीके से तैयार होगा। तो हम मीटर सेतु देख लेते हैं। यहाँ पे इसका फिगर, वर्णन और पूरा डेरिवेशन करके आपको दिखाएंगे। आपको अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा, एक बार में ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। ना तैयार हो तो आप कमेंट में जाकर कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, हम आपको अच्छे तरीके से तैयार करा देंगे, ये गारंटी है। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मीटर सेतु होता क्या है। ठीक, ये जो यह व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसा यंत्र है, यानी कि जो मीटर सेतु होता है ये व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही आधारित एक यंत्र होता है, जिसका प्रयोग किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने में किया जाता है। जब आपका व्हीट स्टोन सेतु पढ़ाया था तो उसमें भी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता था, और ये जो मीटर सेतु है इसमें भी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए ही किया जाता है। ठीक, तो इसमें इसका फिगर आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे आपका एक लैग्रांज सेल लगेगी, नीचे नीचे की साइड एक कुंजी लगेगी। यहाँ पे आपकी प्लेटें लगेंगी, एल एल साइज की प्लेटें लगेंगी, यानी कि एल सूचक करते हुए प्लेटें लगेंगी। ए प्लेट और सी प्लेट लगी हुई है। यहाँ पे एक आपका छड़ लगा हुआ है। ठीक, यहाँ पे आपकी लकड़ी की छड़ लगी हुई है, जिसकी इधर की लंबाई एल है, इधर की लंबाई 100 माइनस एल है, क्योंकि ये पूरा 100 मीटर का है। ठीक, 100 सेंटीमीटर की ये छड़ लगी हुई है। तो यहाँ पे यहाँ की लंबाई अगर एल मानी जाएगी तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर माइनस एल मानी जाएगी, क्योंकि ऊपर से यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगी हुई है, जो कि इस तार पर इधर उधर खिसकती रहती है। ठीक, ऊपर एक प्रतिरोध बॉक्स लगा हुआ है, और इस एस प्रतिरोध का हमें मान ज्ञात करना है। ये एक अज्ञात प्रतिरोध है, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक, ये आपका इधर का पार्ट पी हो जाएगा, इधर का पार्ट क्यू हो जाएगा। तो इसी के तरीके से हम पूरा ये व्हीट स्टोन सेतु का आपका फिगर हो गया। इसी के तरीके से इसका उपकरण का वर्णन कर देंगे, यानी कि आप वर्णन डाल सकते हैं या फिर आप इसका डाल सकते हैं उपकरण का वर्णन। तो इसी तरीके से हेडिंग डाल के आपको लिख देना है कि इसमें 1 मीटर लंबा एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद का टंगस्टन का अथवा मैग्नीज का एसी तार होता है। यहाँ पे एक तार लगा हुआ है ए और सी, ये तार लगा हुआ है एक, जिस जो कहे का तार लगा हुआ है, कंस्टेंशन का तार बोलें या फिर इसे मैगानिन का तार बोल सकते हैं। मैगानिन का तार बोल सकते हैं या फिर कंस्टेंशन का तार बोल सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी आप तार ले सकते हैं, जो कि आपका 1 मीटर लंबा लगा हुआ है। ठीक, यह तार एक लकड़ी के बोर्ड पर 1 मीटर पैमाने के सहारे कसा होता है, यानी कि एक लकड़ी का पैमाना लगा हुआ है जो कि 1 मीटर है, यानी कि 1 मीटर लकड़ी का पैमाना है, बोर्ड है, जिसके सहारे ये आपका तार लगा हुआ है। ठीक, ये वाला तार इसी के सहारे लगा होता है। ठीक, आगे यहाँ पे दिया हुआ है तार के सिरे पर ए अथवा सी एल आकार की दो मुड़ी हुई तांबे की पत्तियों से जुड़े रहते हैं, यानी कि जो तार के सिरे होते हैं, ये वाला सिरा और ये वाला सिरा, वो ए वाली एल ए और सी एल आकार के जो दो मुड़ी तांबे की पत्तियां हैं उनके सहारे जुड़े हुए हैं। ए एल आकार की तांबे की पत्ती और सी एल आकार की तांबे की पत्ती, ये भी एल आकार की और ये भी एल आकार की, बीच में एक और अन्य पत्ती होती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक, तो इनके सहारे ये तार लगा हुआ है। ठीक, आगे यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि इन पत्तियों के बीच तीसरी तांबे की सीधी पत्ती लगी रहती है, यानी कि जो बोल रहा था, इन पत्तियों के बीच एक सीधी तांबे की पत्ती लगी हुई है, ये वाली पत्ती लगी हुई है। आगे आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि इन पत्तियों पर संबंधक पेंच लगे रहते हैं, यानी कि जो पत्तियां दी हुई हैं इन पर आप ये देख सकते हैं संबंधक पेंच लगे हुए हैं। ठीक, पेंच लगे हुए हैं। आगे आपको दिया हुआ है कि इन पेंचों में से, यानी कि बीच वाली पत्ती में से आपका जो बीच का पेंच होता है उससे एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है, जो कि सीधे तार पर आकर
गिरता है, ठीक। तो वो आपको आगे लिखना है, वो आपको आगे दिखा देते हैं कैसे लिखना होता है। ये आपका गैल्वेनोमीटर लगा होता है, ये गैल्वेनोमीटर बीच के पेज से लगा होता है जो कि यहाँ पे तार पे आके गिरता है। तो आगे देख लेते हैं, ठीक, आगे क्या लिखना है आपको। तो आगे आपको लिखना है कि सीधी पत्ती के बीच वाले पेंच को एक धारामापी जी से जोड़कर एक विपर्सी कुंजी से जोड़ देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो सीधी वाली पत्ती था उसका बीच वाला जो पेंच था उसमें एक धारामापी या फिर गैल्वेनोमीटर भी बोल सकते हैं, गैल्वेनोमीटर से जोड़कर एक विपर्सी कुंजी, जो जे आकार की कुंजी लगी हुई है ये आपकी विपर्सी कुंजी कहलाएगी। तो विपर्सी कुंजी से जोड़ देते हैं, ठीक। तो ये आपके उपकरण का वर्णन हो जाएगा। अब प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं, जो अज्ञात प्रतिरोध को हमें ज्ञात करना था व्हीटस्टोन सेट के माध्यम से, वो कैसे ज्ञात करते हैं वो देख लेते हैं। तो आपको लिख देना है कि प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए एक अज्ञात प्रतिरोध S जिसका मान हमें ज्ञात करना है। ये जो आपका प्रतिरोध दिया हुआ है अज्ञात प्रतिरोध, इसका मान हमें ज्ञात करना है, ठीक। मान ज्ञात करने के लिए हम ज्ञात करना चाहते हैं जब विपर्सी कुंजी को तार AC के किसी बिंदु पर स्पर्श कराते हैं तो यह तार AB तथा BC दो भागों में बढ़ जाता है। यानी कि जो विपर्सी कुंजी थी आपकी, जो J वाली कुंजी थी, उसको जब तार से AC तार से स्पर्श कराएंगे किसी बिंदु पर, तो वो आपको AB और BC में दो भागों में बांट देगा। जो हमने आपको बताया था कि ये L वाला भाग है और ये 100 - L वाला भाग है, तो उन्हीं दो भागों में बांट देता है, ठीक। उसके बाद आपको लिखना होगा कि जब विपर्सी कुंजी को तार AC पर इधर उधर खिसकाकर इस प्रकार समायोजित करते हैं कि विपर्सी कुंजी को तार पर दबाने से धारामापी G में कोई भी छेद उत्पन्न ना हो, तो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत के अनुसार। यानी कि इसी के बाद आपको लिखना है कि जो आपकी विपर्सी कुंजी थी उसको जो तार था उस पर इधर उधर खिसकाया जाता है खिसकाया इस प्रकार खिसकाया जाता है कि समायोजित करते समय विपर्सी कुंजी को तार पर दबाने से धारामापी गैल्वेनोमीटर जो है वो उसमें विक्षेप न उत्पन्न हो, और उसके बाद विक्षेप न उत्पन्न हो तो हम व्हीटस्टोन सेतु के माध्यम से ज्ञात कर लेते हैं कि एस का मान क्या है, ठीक। व्हीटस्टोन सेतु का आपका फॉर्मूला क्या था वो आपको तैयार कर लेना है, P/Q = R/S। ये आपका व्हीटस्टोन सेतु का फॉर्मूला था, ठीक। इसी में हमने उसमें भी एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया था, इसमें भी एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, ठीक। माना विशिष्ट प्रतिरोध जो है आपका रो अथवा अनुप्रस्थ परिक्षेप का क्षेत्रफल A शून्य विक्षेप की स्थिति में है, तब आपका P बराबर जो होगा वो रो L/A हो जाएगा। यानी कि जो P बराबर आपका होगा वो रो L/A हो जाएगा, ठीक। अब प्रतिरोध Q जो है आपका, वहां से जो P था आपका उसमें L था और जो Q था उसमें 100 - L था, यानी कि लंबाई जो थी वो 100 - L थी, वही L/A आपको रखना होगा, ठीक। लंबाई अपान क्षेत्रफल, ठीक, एरिया। तो ये आपका रो ब्रैकेट में 100 - L/एरिया हो जाएगा। अब P और Q को आपस में भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होता है, P/Q = रो L/A, रो 100 - L/A। तो यहाँ पे जो आपका ये A है और ये वाला A है कट जाएगा, ये रो और ये रो कट जाएगा, L/100 - L आपका आ जाएगा, यानी कि P/Q = L/100 - L। तो ये आपका आ गया। अब यहाँ पे जब हम P/Q का मान रखेंगे, यानी कि जो आपका P/Q का मान था, ये वाला मान P/Q का मान समीकरण 1 से रखेंगे, इसमें किसमें रखेंगे, यहाँ पर ये जो नीचे दिया हुआ है इसमें रखेंगे, तो आपका क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पे P/Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि जो P/Q है इसका मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो हम समीकरण 1 लिख लेते हैं, वहां पे P/Q का मान रख लेते हैं। P/Q का मान रख देंगे L/100 - L, ये जो दिया हुआ है मान, ठीक, इसी को रख देंगे P/Q की जगह पे। तो आपका जो S बराबर आ जाएगा वो आ जाएगा R ब्रैकेट में 100 - L/L। तो ये आपका ओम, तो ये आपका आ जाएगा एस, जो हमको अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना था, एस बराबर, तो वो हमें आ जाएगा। ये बोला गया एस जिसका मान हमें ज्ञात करना है, तो एस का मान हम यहाँ पे ज्ञात कर चुके हैं कि एस बराबर, ये जो जब आपका एस इधर चला जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा 100 - L, और एल आपका नीचे आ जाएगा, आर आपका वैसे ही बना रहेगा। तो इस प्रकार कुछ आपका आएगा। वो 2-3 स्टेप और होते हैं, वो आप 10th तक किया जाता है, इंटर लेवल पर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, हर टीचर समझ लेता है कि अब बच्चे ने क्या किया है।
ज़्यादा लेंदी करेंगे तो आपका ज़्यादा पेज में आ जाएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक। अगर आपको समझ में आता है तो आप कर सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं होता। आप 2-3 स्टेप में करेंगे तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। टाइम बचाने के लिए बच्चे इसी तरीके से करते हैं। तो आपका यहाँ पे एस प्राप्त हो गया। तो व्हीटस्टोन के मीटर सेट के माध्यम से हमने ये सीखा कि एक अज्ञात प्रतिरोध का मान कैसे ज्ञात करते हैं, ये हमने सीख लिया। फिगर भी हमने देख लिया, फिगर का वर्णन भी देख लिया, और अज्ञात प्रतिरोध का मान कैसे ज्ञात करते हैं वो भी हमने देख लिया। तो इन सभी का स्क्रीनशॉट आपको दिए देते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लें और इन्हें आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मीटर सेट आपके एग्जाम के लिए। व्हीटस्टोन से तो मीटर से तो आएंगे आएंगे ही, और किरचॉफ का नियम आपका एक्सेप्शनल में रहेगा। अगर इन दोनों में से एक आ गया तो ठीक, वरना आपका किरचॉफ का नियम 100% आता है, ठीक। तो हम आपको इसका स्क्रीनशॉट दे देते हैं, स्क्रीनशॉट कर लें और इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, ढंग से, ठीक। अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, स्क्रीनशॉट आपको दिए देते हैं। तो आप सबसे पहले आप यहाँ पे इनका स्क्रीनशॉट कर ले, इतने पार्ट का। अब आप फिगर का स्क्रीनशॉट करें, यहाँ पे जो फिगर का अगला पार्ट दिया गया उसका भी स्क्रीनशॉट करें, और जो नीचे पार्ट दिया गया है उसका भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लें। अब पीछे का जितना पार्ट दिया गया उसका भी आपको स्क्रीनशॉट दिए देते हैं कि करके आप स्क्रीनशॉट कर लें। इन्हें आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है, बार बार बता रहे हैं, ठीक। अब आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लें। बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लें आप यहाँ पे, और आप आगे का भी स्क्रीनशॉट कर लें यहाँ पे जितना पार्ट बचा हुआ है, और जो नीचे पार्ट दिया गया उसका भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लें। तो इन सभी को आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये सारा टॉपिक जो है, मीटर सेट, व्हीटस्टोन सेट, किरचॉफ के नियम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप किसी भी टीचर से अगर पढ़ रहे हैं तो उनसे पूछ लेना जाके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अच्छी निरची ये सारे जो टॉपिक होते हैं विद्युत धारा वाले चैप्टर के, और इस जो आपका विद्युत धारा चैप्टर है इसके आपके ये वाले टॉपिक तो 100% पूछे जाते हैं। यानी कि जो आपके मीटर से तो विस्तार से तो और किरचॉफ का नियम है ये तो 100% पूछे जाता है। तो इन्हें आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक। तो इन्हें अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं, ठीक।